हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जीएस प्लस हिंदी के साथ लेकर आ गए हैं वीडियो फुल सॉल्यूशन के साथ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। ठीक है, कौन सा है? गुजरात है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मूंगफली एक मुख्य तिलहन फसल होती है। मूंगफली उत्पादन के क्रय में राजस्थान और तमिलनाडु का स्थान क्रमशः दूसरा और तीसरा है। ठीक, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ कि कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है कोयना जल विद्युत परियोजना। ठीक, और जो कोयना जल विद्युत परियोजना है महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है। इस परियोजना का आरंभ जो है वर्ष 1962-63 में किया गया था। ठीक है, और उसके बाद देखिए क्वेश्चन कि भारत में सही मायने में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। ठीक है, किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। फिर क्वेश्चन देखिए यहाँ कि निम्नलिखित में से विशिष्टता द्वैतवाद दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक कौन था? तो रामानुजाचार्य जी थे। कौन थे? रामानुजाचार्य जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन व्यवसाय के आधार पर जुलाहा था? ठीक है, तो कबीरदास जो थे वो व्यवसाय के आधार पर एक जुलाहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो स्वर्ण मंदिर की स्थापना जो है ऑप्शन नंबर ए गुरु अर्जुन देव ने की थी। ठीक है, जो कि अमृतसर पंजाब में की थी। किसने? गुरु अर्जुन देव जी ने। ठीक, और इस मंदिर को हर मंदिर साहब या दरबार साहब भी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, 7वां क्वेश्चन कि ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो भानु अथैया। ठीक है, कौन है? भानु अथैया जो है ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो सिरिमाओ भंडारनायके, जो कि श्रीलंका की थी। ठीक है, देखिए यहाँ पर, और जो इंदिरा गांधी है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं, लेकिन विश्व की क्या है? सिरिमाओ भंडारनायके। श्रीलंका की प्रधानमंत्री सिरिमाओ भंडारनायके विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। वर्ष 1960 में देश के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया था। ठीक है, किसने? सिरिमाओ भंडारनायके ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। ठीक है, कौन सा है? राजस्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। ठीक है, और राजस्थान की खासियत क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सर्वाधिक बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल जो है 3,42,12,390 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित थी? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी जो है स्थित था। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हमारा 11 नंबर कि विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है गोल गुंबज। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा गोल गुंबज जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कौन सा था? ठीक है, तो कुंडग्राम था। क्या था? कुंडग्राम। जो कुंडग्राम है, महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम यानी कि वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत होती है। क्या होती है? यकृत होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। इसका वजन लगभग जो है 1.5 kg से 2 kg के बीच होता है और इसके द्वारा 2 पित्त स्रावित होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्षय रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़े को प्रभावित करता है क्षय रोग। ठीक, और यह क्या होता है? एक माइक्रोबैक्टीरियम नामक जीवाणु से फैलता है। क्या? क्षय रोग। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? तो मूल्य वर्धित विधि जो है यही राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है? तो समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल में क्या होता है? वायुयान उड़ाया जा सकता है बहुत आसानी से। समताप मंडल की ऊंचाई 18 से 32 किलोमीटर के मध्य होती है और इसमें ताप समान रहता है। यही कारण है कि इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो किसकी? हृदय की। ठीक है, हृदय की गति को यानी गतिविधि को जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ईसीजी का प्रयोग किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। एक ऐसा टेस्ट है जो हृदय की इलेक्ट्रिक यानी विद्युत गतिविधियों को दर्ज करता है। इस आवेग से हृदय की मांसपेशियां संकुचित होती हैं और रक्त को प्रवाहित करती हैं। इससे हृदय की वर्तमान अवस्था का पता लगाया जा सकता है या लगाया जाता है। ठीक है, ईसीजी के माध्यम से हृदय की गतिमान अवस्था को। ठीक, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? तो विटामिन B12 को। ठीक है, और विटामिन B12 को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो होता है साइनोकोबाल्मिन होता है। इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सा राजकोषीय नीति का साधक नहीं है? तो बैंक दर। ठीक है, क्या है? बैंक दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल लागत किसके बराबर होती है? ठीक है, मूल लागत जो है किसके बराबर होती है? तो परिवर्ती लागत में प्रशासनिक लागत का जो योग होता है वही मूल लागत के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति करता है, वो भी संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत या निर्देशक तत्वों के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? ठीक है, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में दिए गए हैं यही पूछ रहा है। तो भाग 4 में दिया गया है नीति निर्देशक तत्व, जो कि 36 से, ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और भाग 4A में, ठीक है, भाग 4A में मूल कर्तव्य दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? जो मूल कर्तव्य हैं हमारे, ठीक है, उनको दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 51A में है या 51A में है। ठीक है, और भाग 1 में जो दिया गया है वह संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है। ठीक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के बीच में। ठीक, भाग 3 में क्या दिया गया है? तो भाग 3 में मूलभूत अधिकार, ठीक है, या मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, किसमें? भाग 3 में, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनमें वर्णन किया गया है। ठीक, भाग 5 में क्या है? तो भाग 5 में संघ की कार्यपालिका या हम संघ कह सकते हैं। ठीक है, भाग 5 में संघ है, जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर 151 के मध्य में है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुल भागों की संख्या कितनी है? 22 भाग हैं। ठीक है, और 12 अनुसूचियां हैं। पहले 8 अनुसूचियां थी और कुल मूल अनुच्छेद 395 हैं। वैसे 400 प्लस हो गए, 450 प्लस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य प्राप्त हैं? तो 11। कितने प्राप्त हैं? 11 प्राप्त हैं। देखिए यहाँ भारतीय संविधान में देश के नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। संविधान में इस भाग को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। इसे संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डायनासोर थे तो क्या थे? स्तनधारी थे, जो कि अब लुप्त हो गए हैं। ठीक है,
और डायनासोर का अर्थ यूनानी भाषा में छिपकली होता है। ये सरीसृप है जो विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि अमेजनी वन है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वाला वन है अमेजन वन। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर हिंदी का क्वेश्चन आ जाता है हमारा। बूढ़ा आदमी अपने, ठीक है, बुढ़ापे से दुखी है। बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। तो सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, ना कि तालें कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ कि हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। इसमें गलती ढूंढ रहा है। तो हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा, ठीक है, मीठा होता है, ना कि होती है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि उस विकल्प का चयन करना है। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बिना प्रयास के कीमती वस्तु का मिल जाना ही क्या कहलाता है? अंधे के हाथ बटेर लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पर्यायवाची बताना है कुबेर का। तो कुबेर का जो पर्यायवाची होता है वह यक्षराज होता है। ठीक है, क्या होता है? यक्षराज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शब्द बताना है। जो मोक्ष चाहता है उसको मुमुक्षु बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मुमुक्षु बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए कि यश का जो है विलोम क्या होता है? अपयश होता है। क्या होता है? अपयश। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेच कर किया। तो यहाँ पर हमको क्या ढूंढना है? त्रुटि। तो अपनी पत्नी की गहने, ठीक है, अपनी पत्नी के गहने यहाँ होता तो ठीक था। तो इसी में क्या है? त्रुटि है, यानी गलती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विलोम शब्द चुनना है। योग्य का क्या हो जाएगा? अयोग्य। क्या हो जाएगा? अयोग्य। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें क्या है? गलती है। वो बच्चों के साथ क्या कर रही है? खेल रही है, क्योंकि ये एक लड़की है। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है कि संवर्तनी का चयन करना है। तो शोकाकुल होता है, शोकाकुल। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा शोकाकुल, यही एकदम सही है। फिर बोल रहा है कि आपको ये गद्यांश पढ़ना है, उसके बाद आपको भरना है। तो आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध हैं। मनुष्य की, ठीक है, क्या हो जाएगा? स्वभावगत विशेषता है कि उसका क्या भरा जाएगा यहाँ पर? जिज्ञासु। ठीक है, उसका जो जिज्ञासु होना, उसका जिज्ञासु होना। उसके बाद रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातःकाल उठता है। तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का क्या करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयास करता है। ठीक है, क्या करता है? प्रयास करता है। चाय की, तो चाय की क्या हो जाएगा? चुस्कियाँ। ठीक है, चाय की चुस्कियों के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह अखबार का सहारा लेता है। देख लेते हैं, समाचार पत्र का सहारा लेता है। ठीक है, उसके बाद देखिए संवर्तनी का चयन करना है। तो मौखिक, ऑप्शन नंबर बी मौखिक जो है वो एकदम सही है। फिर देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि भरना है मेरी बस। ठीक है, मेरी बस जो है, यानी बस यानी जो गाड़ी है, मेरी बस छूट गई थी। ठीक है, मेरी बस छूट गई थी। यहाँ पर भी भरना है आकाश में, ठीक है, तारा चमक रहा है। ठीक है, आकाश में तारा चमक रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अंग ढीला होना, यानी कि अत्यधिक थक जाना। ठीक है, अत्यधिक थक जाना यानी अंग ढीला हो जाना। एक शब्द बताना है। जो जन्म से अंधा होता है उसको जन्मांध बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? जन्मांध। फिर देखिए कि आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, हो रही है नहीं, आज इसमें बोल रहा है कि किसमें त्रुटि है। तो परिवर्तन हो रही है, इसी में क्या है? त्रुटि है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक।
ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि वसंत पंचमी के दिन देवी से क्या किया जाता है, प्रार्थना की जाती है। ठीक है, वसंत पंचमी के दिन देवी से प्रार्थना की जाती है। ठीक। नेक्स्ट है कि पर्यायवाची बताना है अर्जुन का। ठीक है, धनंजय। ठीक है, अर्जुन का पर्यायवाची जो होता है धनंजय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय करना जाने लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सही बताना है। तो देखिए यहाँ पर कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय किया जाने लगा है। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ये इतना क्या है, गलत है। ठीक है, तो यह जो है हमारा क्या होता है, 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, विथ आंसर कंप्लीट होता है। आप हमसे जुड़ने के लिए संपर्क कर सकते हैं फेसबुक ग्रुप पर, इंस्टाग्राम पर और ईमेल आईडी के माध्यम से। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकॉन दबा दें, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो आपके पास पहुंच सके, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।